हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ेंगे और रसायन शास्त्र में आज हमारा टॉपिक है आर्हेनियस द्वारा दिए गए अम्ल और भस्म का परिभाषा। मतलब आर्हेनियस ने अम्ल और भस्म की पहचान क्या बताई थी, मतलब अम्ल और भस्म की पहचान आर्हेनियस के अनुसार हम कैसे करेंगे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा, है ना। आर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा आज का हमारा ये टॉपिक है। आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या बताया, इस चीज़ को पहले हम देखते हैं, है ना। आर्हेनियस एक महान रसायन शास्त्री थे जिन्होंने अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या बताया उन्होंने? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डिफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl, H2SO4, NH4OH, है ना। तो सॉरी, ये तो हम भस्म लिख दिए, HNO3 ETC। तो आर्हेनियस ने क्या बताया कि ये जो अम्ल है, ये अम्ल जल में घुलेंगे। कहाँ घुलेंगे? जल में घुलेंगे। तो जल में घुलने के बाद क्या देंगे हमको? हाइड्रोजन आयन। जैसे हम HCl को अगर जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं? जल में घोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूटेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन मिल गया। उसी टाइप से अगर हम H2SO4 को अगर जल में घोलते हैं, है ना, तो यहाँ भी हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड। अगर हम HNO3 मतलब किसी भी अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो हमको हाइड्रोजन आयन मिलेगा ही मिलेगा, है ना, मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जल में घुलकर हाइड्रोजन, मतलब किसी भी अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो हर जगह हम क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन आयन ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन वो स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे किसी भी अम्ल को जल में घोल दिए, जो हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ, ये हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, बल्कि ये हाइड्रोजन आयन जल से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या होंगे? जल में घुलेंगे और जल के साथ जुड़ करके ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, H3O+। इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं
कि कोई भी अम्ल जब जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है तो ये हाइड्रोजन आयन जल में मुक्त रूप में नहीं होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, बल्कि वो जल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में जल में होता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भस्म क्या है। भस्म, तो आर्हेनियस महोदय ने भस्म के बारे में बताया कि भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या बताया? भस्म वो पदार्थ है जिसको हम जब जल में घोलते हैं और जल में घुलता है तो जल में घुलने के बाद वो हमको क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो आर्हेनियम महोदय ने क्या बताया कि जब भस्म को हम जल में घोलते हैं तो घुलने के बाद क्या हमको देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। मतलब भस्म वह पदार्थ है ना, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे NaOH, KOH, NH4OH etc। तो ये सब के सब जो भस्म है इसको जब जल में घोलेंगे तो क्या होगा? ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं, H2O में क्या करते हैं? घोलते हैं, तो ये क्या होगा? सोडियम आयन देगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी देगा। उसी टाइप से अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो ये भी हमको क्या करेगा? पोटेशियम तो देगा ही, साथ में फिर ये भी हमको हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो आर्हेनियस महोदय ने क्या बताया कि भस्म जो ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम जल में घुलेंगे, घुल जाएगा, तो घुलने के बाद हमको क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो इस चीज़ को आर्हेनियस महोदय ने बताया था। इसके और एग्जाम्पल है, जैसे NH4OH है। क्या है? NH4OH है। इसको भी अगर हम जल में घोलते हैं तो ये भी क्या करेगा? हमको NH4 का आयन देगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन भी देगा, है ना। तो हम लोगों ने आर्हेनियस महोदय के द्वारा अम्ल और भस्म के डिफिनेशन को देखा, उसकी परिभाषा को देखा। साथ ही साथ यहाँ एक और मतलब जानने वाली बात है जिसको याद रखना है, क्योंकि भस्म को जब हम जल में घोलते हैं और घुल जाता है, मतलब ऐसे भस्म जो जल में घुलनशील होता है, जल में आसानी से घुल जाता है, तो फिर उसको हम अलग नाम देते हैं क्षार। मतलब जल में विलय भस्म को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, है ना। जल में विलय मतलब घुलने वाला, जो घुल जाता हो। विलय भस्म को क्षार कहते हैं, है ना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण ये क्या होता है ना। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ये चीज़ देखा कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी भस्म से कराते हैं या अम्ल भस्म एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वो क्रिया करके एक दूसरे के गुण को नष्ट, मतलब भस्म जो है वो अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है और वो लवण बनाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। मतलब अभिक्रिया, जब कोई अम्ल भस्म अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के बाद ऐसा पदार्थ बने जो मतलब जिसका गुण न तो अम्लीय हो और न ही भस्मीय हो, तो फिर इसको हम उदासीनीकरण कहते हैं।
जैसे यहाँ पे किसी अम्ल और भस्म को हम अभिक्रिया कराते हैं, जैसे देखते हैं हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक अम्ल है, और फिर यहाँ पे भस्म है, और ACl ये अम्ल है। ये क्या है? भस्म है, और ये क्या है? अम्ल है। और इन दोनों की हम क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl, यहाँ पे Na और Cl, ये NaCl बन गया। साथ ही साथ 2 H और 1 ऑक्सीजन मतलब H2O, ये जल बन गया। ये लवण है। ये क्या है? लवण है। और ये क्या है? जल है। तो मतलब भस्म और अम्ल की अभिक्रिया में क्या निर्माण होता है? लवण और जल बनता है। मतलब अब यहाँ पे जो प्रतिफल है उसमें न तो अम्ल का गुण है और न ही भस्म का गुण है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। ये जो अभिक्रिया है ये कैसा अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है या कोई भस्म अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, मतलब वो उदासीन हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि आर्हेनियस महोदय ने अम्ल का डेफिनेशन क्या बताया, और साथ ही साथ ये भी देखा कि जब किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो मिलता है वो स्वतंत्र रूप में ना होकर के बल्कि जल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में जलीय घोल में विद्यमान रहता है। साथ ही साथ भस्म का डिफिनेशन हम लोगों ने देखा कि भस्म क्या होता है, और जो भस्म जल में विलय होता है, मतलब जिस भस्म को हम पानी में घोल सकते हैं वो आसानी से घुल जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? क्षार। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा? जब भी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होगा तो उसमें लवण और जल का निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो दोस्तों अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।